सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी के सूफी शायर अमीर खुसरो के संगीत प्रेम का चमत्कार बताया जाता है। समय के साथ साथ इस वाद्य का रूप बदलता रहा, लेकिन इसका सूफियाना मिजाज और शास्त्रीय अंदाज आज भी अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। अपने घराने की परंपरा कायम रखते हुए इस वाद्य को आसमां की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले एक ऐसे अनोखे संगीतकार हैं उस्ताद विलायत खां। विलायत खां साहब का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सुपरिचित है। उनका संगीत युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। इन्होंने आवाज को साज में तलाश किया, अपनी साधना और प्रेम से इस वाद्य में इतने रंग भर दिए जिससे उनकी वादन शैली में उनकी अपनी ही पहचान का आभास होता है। उस्ताद विलायत खां भारतीय संगीत के एक शानदार मिसाल हैं और अपनी मौलिकता का कमाल भी है। उनका संगीत हमारे युग का एक चमत्कार है। आज के अशांत संसार में प्रेम का प्रचार है। खुसूसन साहबदाद खां साहब के वक्तों में सुरबहार की इजाद हुई, जो कि सज्जाद मोहम्मद खां साहब और साहबदाद खां साहब इन लोगों ने मिलकर सुरबहार को एक बड़ा सितार बनाया। ये साज बन के तैयार हुआ और साहबदाद खां साहब और इमदाद खां साहब, उस जमाने में घड़ियां तो थी नहीं, तो मोमबत्तियों से कहा जाता था कि भाई इमदाद खां से बात मत करो, उनका 4 मोमबत्ती का रियाज है। तो एक एक मोमबत्ती, वो मोटी उतनी बड़ी मोमबत्तियां 4-4 घंटे गोया जलती थी। इसी तरह का रियाज मेरे चचा वहीद खां साहब और मेरे फादर इनायत खां साहब, इन्होंने इसी तरह के रियाज मेरे दादा ने मेरे फादर को कराया। गरज यह है कि मेरे दादा ने सितार को गत्तोड़ा कहलाता था, वो उसकी तालीम एक भाई को सितार, एक भाई को सुरबहार की करी। तो और ऐसी ऐसी ईजाद इनायत खां साहब ने सितार पे की कि आज सारे हिंदुस्तान में सितार को पहचानवा दिया। मैं सितार के साथ साथ जरा गाना ज्यादा गाने लगा, बल्कि यहां तक कि मैंने रेडियो पे प्रोग्राम भी करने लगा और गाने पे मेरा झोंक बहुत ज्यादा हो गया। सालाना साल के बाद का वाक़ा है, जबकि हम बॉम्बे में स्टेब्लिश्ड भी हो गए थे, फिर कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस करने आया करते थे, हमें जब बुलाया करते थे लोग वहाँ। तो एक दिन मैं गाने का प्रोग्राम कर रहा था
और गाने का प्रोग्राम किया तो मुझे सदरंग संगीत संसद से एक अच्छा पुरस्कार भी मिला। तो मैं घर पे आया, हमारी अम्मा बहुत खुश हुई, मेरे तरफ देख के कहने लगी, देख बेटा, तू गाना छोड़ दे। तो मैं धक से होके रह गया। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है। फिर वो कहने लगी, मैं बंदे हसन की बेटी हूं, गवैये की, और इमदाद खां के घर की बहू हूं, इनायत खां की बीवी हूं। मेरी लॉयल्टी मेरे खामिद पे जाती है। मैं हरगिज ये गवारा नहीं करूंगी कि इनायत खां का बेटा सितार नहीं बजा सका, गाना गाया। तुझको सितार बजाना पड़ेगा, तेरे खानदान 6 पुश्तैनों का नाम तुझे सितार से रखना पड़ेगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू सितार में नाम पैदा कर। कैसे के आदमी मेरी जिंदगी में ऐसे आए जिनको सुनने के बाद आज लाख दुनिया बोलती रहे कि विलायत खान ने हिस्ट्री के अंदर एक नया काम पैदा किया है, वो के गायकियन और 5 स्वरों की मींड और गते ख्याल अंग में। मगर सच तो ये है कि अब्दुल करीम खान साहब और इनायत खान साहब को सुनने के बाद सितार ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू। उनका सुर का लगाना, उस टाइप से गाना और इस टाइप से बजाना। सच तो यह है कि मैं इनायत खान साहब के जैसा सितार बजा नहीं सका, इसलिए मुझे अपना अंग बदल के इस रंग पे आना पड़ा। गंडा बंधन का एक बहुत बड़ी एक चीज और चीज है कि हमने आपस में रिश्ते को डोरी से बांध लिया। और उस्ताद और शागिर्द का मतलब यह है कि हमने तो बांध लिया, तो वो तो लत्ती थी, लेकिन लट्टू जो है ना, उसका नाम है शागिर्द। शाह के गिर्द हो जाओ। आज भी जब मैं स्टेज पे बैठता हूं तो कांपता हुआ आता हूं,
लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे ही स्टेज पे आता हूँ सोच के कि जैसे कोई इबादत करने जा रहा हो। मैं अपनी ऑडियंस को उसी तरीके से झुक के, जैसे किसी, कौन जाने इन सुनने वालों में से कैसे कैसे बुजुर्ग भी बैठे हुए होंगे। मैं इन लोगों को लेफ्ट हैंडेडली कैसे ले लूं, ये कैसे समझ लूं कि सबके सभी सिर्फ गन रसिए हैं, समझदार कोई नहीं है। हमको तो वो काम करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें तो अपनी दवाओं को छिड़काना है इनके ऊपर।